आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम पोस्टिंग अ वीडियो ऑन दिस चैनल। इतने महीने इनएक्टिव रहने का सिर्फ एक ही रीजन था, मेरा सेकंड चैनल जिसपे मैं गेमिंग करता हूँ। मतलब पूरी जी जान लगा दी है मैंने उस चैनल को ग्रो करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना यूट्यूब के बारे में मैंने उन 7-8 महीनों में सीखा है, उतना तो इस चैनल को चलाते वक्त मैंने 3 सालों में नहीं सीखा। सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की। पर तुम मानो या ना मानो, एक गेम खेल के ग्रो करना बहुत ज्यादा इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, ये बहुत बड़ी बात है और मजा भी इसी चीज में आता है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें इस चैनल की जर्नी बताने वाला हूँ कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग, मैंने इस चैनल को क्यों छोड़ा। व्यूज और पैसे तो ठीक ठाक आ ही रहे थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी। तो उठाओ दोनों हाथ और बोलो आसान है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस जर्नी को एक स्टोरी की तरह बताऊं, तो अगर तुम्हें पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं आए तो भी बता ही देना भाई, गालियां दे देना चाहे, पर बता देना जरूर। जानना है इस बड़वे को। 2017-18 की बात है। उस टाइम जियो देता था अनलिमिटेड डाटा, तो बच्चा सुबह उठता, स्कूल जाता, वहाँ पे टीचर से डांट खाता, घर आता और पापा के फोन पे पबजी मोबाइल खेलने बैठ जाता। फिर रात को स्कूल में दिया हुआ होमवर्क खत्म करके बच्चा यूट्यूब देखने लग पड़ता। ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब बच्चा गेम से पूरा एडिक्ट हो चुका था। घर में झूठ बोलता था कि टीचर्स ने कोई होमवर्क ही नहीं दिया है, और स्कूल में बोलता था कि कॉपी घर पे रह गई है। पर उसको क्या पता, टीचर नहीं होते। एक दिन झूठ सह लेंगे, 2 दिन सह लेंगे, पर बच्चे का तो रोज का ही हो गया था। फिर एक दिन जब उसने दोबारा झूठ बोला, तब हुआ खतरनाक सीन। उसकी टीचर ने उसके घर पे फोन कर दिया। हेलो मिस्टर डैश डैश डैश, आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता और झूठ भी बोलता है कि नोटबुक घर पे रह गई है, तो क्या सच में इसकी नोटबुक घर पे रह जाती है? उस दिन तो टीचर ने उस बच्चे को कुछ भी नहीं बोला। यार एक तो ये बच्चा बच्चा बोलना मेरे को सही नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं हम भोलू। भोलू भोलू सही रहेगा, भोलू। फिर क्या, जब भोलू घर पहुंचा तब कुछ नहीं हुआ। ख्वाब दिखाता है मादरजात। हुआ तब जब भोलू के पापा घर पहुंचे। जैसे ही भोलू ने पापा को बोला पापा फोन दो, उसके पापा ने लेजिट भाई इतना जोरदार फोन दिया ना, अगले 3 दिन तक उसने फोन ही नहीं मांगा। अब भोलू ने गेम खेलना भी कम कर दिया था, तो टाइम बीतता गया और अब 2019 शुरू हो गया। एक दिन भोलू यूट्यूब पे किसी स्ट्रीमर की स्ट्रीम देख रहा था और वो सोचता है काश मैं भी इनकी तरह ऐसे ही गेम खेल सकता। फिर वो यूट्यूब पे सर्च करता है हाउ टू डू लाइव स्ट्रीम इन मोबाइल, लेकिन उसको पता चलता है कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, नहीं तो लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती। देखो मेरे को पक्का तो नहीं पता उस टाइम कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए होते थे लाइव करने के लिए, पर यहाँ पे मैंने ऐसे ही 500 बोल दिया है। बहुत ही बढ़िया। फिर भोलू उदास हो जाता है, पर तभी उसकी मम्मी उसको खाने के लिए बुला लेती हैं। वो अपने कमरे से निकलकर पहले तो पापा का फोन देता है और फिर किचन में जाता है। उसके पापा जैसे ही फोन का पावर बटन दबाते हैं, एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सॉरी गाइस, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शेयर दिस इंसिडेंट, बट आई मेक श्योर कि इन फ्यूचर इस बात को मैं शेयर करूंगा। मेनली इन 2 सालों में जो हुआ उसको कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। बट कोई ना, अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं 2021 से। हाँ 2021 भोलू के दादाजी उसको उसका पहला मोबाइल लेके देते हैं। एक तो पहले से ही उसने सोच के रखा था कि जैसे ही मोबाइल आएगा वो यूट्यूब पे फोकस करेगा, पर उसकी किस्मत इतनी माड़ी मतलब बेकार, पर उसकी किस्मत इतनी माड़ी कि पबजी उस टाइम बैन पड़ी थी। अब यूट्यूब तो करना था भाई, पर मोबाइल पे खेलने के लिए कोई गेम भी तो होनी चाहिए, तो वो चूज करता है फ्री फायर। वैसे वो चूज नहीं करता है, उसके घर के आसपास सारे बच्चे फ्री फायर खेलते थे, एक वही था जो सिर्फ पबजी खेलता था, वो भी अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ। तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचा फ्री फायर के अलावा। पर देखो एक बात तो थी, जज्बा उसमें कूट कूट के भरा था। 1-1.5 साल बाद फ्री फायर में उसका डिसेंट सा गेम प्ले बन गया था, और 14 दिसंबर 2022 को उसके यूट्यूब पर 1K सब्सक्राइबर्स भी हो गए। पर यहाँ से उसकी किस्मत पलटती है। 1K के बाद 3-4 महीनों में उसके 4K हुए, और 4K के बाद तो उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, एक ही महीने में सीधा 25K। पर अब उसको याद आया, एक दिन लाइव स्ट्रीम देखते वक्त उसने सोचा था कि उसको गेमर बनना है, पर वो बन क्या गया था, एक ऐसी गेम का कंटेंट क्रिएटर जिसके यूट्यूबर्स ने उस कम्युनिटी को पूरा तबाह कर दिया था। और ये फैक्ट है भाई, जितने चूतिए उस गेम के डेवलपर्स नहीं है, उससे ज्यादा चूतिए तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कोई माँ की कसम दे दे के सब्सक्राइब करवाता है, कोई डायमंड्स दे के, अलग ही सीन चलता है भाई उस कम्युनिटी में। तो गेम प्ले जरा भी मैटर नहीं करता था उस टाइम गेम में, बस पैसा फेंको, सब्सक्राइबर्स ले लो, क्योंकि ज्यादातर उस गेम को बच्चे खेलते थे, और बच्चे तुम्हें पता ही है, अगर कोई टॉफी देगा तो वो मना थोड़ी ना करेंगे। पर पहले के बच्चे ऐसे होते थे, साला आजकल के बच्चे तो इतने खतरनाक हो गए हैं ना भाई। तो फिर क्या, एक दिन भोलू ने ठान लिया कि वो अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर देगा और एक नई शुरुआत करेगा। हर परिणाम पता होने के बावजूद भी उसने ये स्टेप उठाया, और तुम देख लो अभी भी साला तुम्हारे सामने सिर्फ हसल और ग्राइंड ही कर रहा है। पर अब भोलू एक परफेक्ट गेमर बनेगा और सभी लोगों की फाड़ के रख देगा। तो तुम्हें स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर कमेंट सेक्शन खोल ही रहे हो तो वहाँ पे मेरे गेमिंग चैनल का लिंक है, जरा उस पर भी सब्सक्राइब कर लो यार, 1K करने हैं मुझे। और हाँ, वो 1-2 साल की जो स्टोरी है वो पक्का एक दिन सुनाऊंगा, तब तक भूल मत जाना यार। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।